अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मैकेनिक्स को पढ़ा था। अब हम नई चीज़ की तरफ मूव करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। सबसे पहले हम इजी से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है व्हाट इज़ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। जो चार्ज है ना, ये एक स्टैटिक पॉइंट है, जैसे मतलब एक स्टैटिक चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी बॉडी के अंदर, कंडक्टर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हमने ये देखना है कि अगर एक चार्ज मौजूद है या कोई भी चीज़ चार्ज अब है तो उसके दूसरी चीज़ों के ऊपर किस किस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट को जो है ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और फर्स्ट के 3 to 4 चैप्टर्स जो है ना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अबाउट ही पढ़ने हैं। और हर तरह से जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सबसे पहले एक लॉ होता है। तो सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास वो है कूलम्स लॉ। First of all, we will study about the electric charge. What is electrostatics? Electrostatics is the study of the properties of charges at rest. Is called electrostatics. The word electrostatics means ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रो का मीन्स है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, इलेक्ट्रो यूज फॉर चार्ज, एंड स्टैटिक एट रेस्ट मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज। व्हाट इज चार्ज? ए चार्ज, अगर कोई भी मटेरियल है न्यूट्रल, अगर उसको कोई भी चार्ज नहीं है तो वो उसको हम कहते हैं वो न्यूट्रल है। लेकिन 2 तरह के चार्ज होते हैं, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड इज़ द नेगेटिव। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड पॉजिटिव, एंड चार्जिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय रबिंग टू बॉडीज़ विद ईच अदर। रबिंग के ज़रिए जो है ना वो हम चार्ज एक दूसरी चीज़ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि बेटा अगर आप लोग हेयर को कॉम्ब करते हो, मतलब ड्राई हेयर्स हैं और उसमें काफ़ी देर तक कॉम्ब करते रहते हो, और कॉम्ब करने के बाद अगर आपके पास छोटे छोटे से आप कागज़ के टुकड़े ले लेते हो और उनके पास कॉम्ब को लेके जाते हो तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से एक और एग्जांपल है कि अगर ड्राई हेयर है, आपने कॉम्ब किया हुआ है और आपको सिल्क का दुपट्टा लेते हो तो वो आपस में अट्रैक्शन आ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप बालों को कॉम्ब कर रहे होते हो तो उसके अंदर वो चार्ज अप हो जाते हैं, और चार्ज अप होने की वजह से वो दूसरी चीज़ों की तरफ दूसरी चीज़ों के अंदर चार्ज इंड्यूस कर देते हैं और अट्रैक्शन का जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप सिल्क या इस तरह के रेशमी कपड़े को प्रेस कर रहे होते हैं तो जब आप प्रेस करने के दौरान उसको उठाते हो तो वो आपके जो अगर हाथ के बाल हैं और वो आपकी बॉडी के साथ स्टक होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंजेक्शन। ये हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन है, देखें कि किस तरह से जो है ये ग्लास है और एक ये रबड़ है। इनको हमने जब इसको ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और हम इसके साथ लेके आए हैं एक रबड़ के चार्ज के ऊपर, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस न्यूट्रल रबड़ के अंदर जो कोई भी चार्ज नहीं था ना पहले तो, लेकिन इसने क्या किया कि नेगेटिव साइड सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्जेस को दूसरी तरफ रिपेल कर दिया है। सेम इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा लेके आते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है और तो दूसरी क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज हो गया ना, तो ये क्या होगा, इसको रिपेल करेगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगेगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो वो उसके अंदर कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है कि जिस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैंने भी बताया आपको कि जैसे पॉजिटिव चार्ज इज़ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। एन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज़ हैज़ मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंकजेट प्रिंट, फोटोकॉपिंग और जीरोग्राफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट, स्प्रेइंग, पाउडर कोटिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग एफएससी के अंदर पहले 2 एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग और पाउडर कोटिंग भी जो है ना वो इसी के एग्जांपल है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम कूलम्स लॉ पे मूव करते हैं।
हाँ जी, ये इसको ज़्यादा पढ़ने की ये वाला ज़ीरोग्राफी को नहीं करना आप लोगों ने, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का आपको पता होना चाहिए। द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, मेटल, ह्यूमन बॉडी, टैप वाटर। द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ये नेक्स्ट 2 पेजेस आप लोगों ने नहीं करने, कंजर्वेशन और ये पेयर प्रोडक्शन वगैरह। नेक्स्ट इज़ द कूलम्स लॉ। व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ इज़ द फर्स्ट लॉ टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द मैग्नीट्यूड, इसकी क्या स्टेटमेंट है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, वन इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस। इसके ऊपर जो है ना वो Q1 चार्ज है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? Q2। दोनों फोर्स के चार्जेस के दरमियान r डिस्टेंस है, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस। ठीक हो गया। और इसको हम लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक हो गया। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं F इज़ इक्वल टू Q1 Q2/r स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाता है दैट इज़ K एंड K इज़ कॉल्ड द कूलम्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। फॉर फ्री स्पेस एंड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट K इज़ एक्सप्रेस्ड एज K इज़ इक्वल टू 1/4πε0 where epsilon naught is the permittivity of free space and it has value 8.85 exponential -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम लोग FSC के सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो फिगर है ना ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके जो है ना वो एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये पेपर में आने वाली नहीं है। ठीक है। कूलम फोर्स इज़ द म्यूचुअल फोर्स, ये सब प्रैक्टिकल है। ठीक है। कूलम फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मीन कि अगर हमारे पास Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, तो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा F1 2 और Q2 Q1 पे लगाएगा F21, लेकिन इसकी डायरेक्शन Q1 Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखें दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो F21 इज इक्वल टू माइनस F1 सॉरी ये ना गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये चेंज कर लें, F12 है और दूसरा F21 है। क्लियर? यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखेंगे आप, ये फिगर के अंदर हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F21 और F12। ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। और F21 फोर्स किसके बराबर है? 1/4। अच्छा, ये हमने ना सिर्फ चेंज किया ये यूनिट वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर है ना, तो F21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? इस तरह से, और F12 की डायरेक्शन में इस तरह से। इसको मैं लिखूँगी R12 और ये होगा R21 यूनिट वेक्टर दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया। F12 एंड F21 ये हमें दिखाई दे रहा है, और F12 सॉरी ये डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है। हमें पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो यूनिट वेक्टर्स भी अपोजिट होते हैं, तो F21 इज इक्वल टू F12। सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलम्स लॉ हैज़ इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस व्हेन देयर इज एन असेंबली ऑफ पॉइंट चार्जेस। इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द point. In this case the resultant force on any one of the charge is the vector sum of the forces due to each of these force. This is called principle of सुपरपोजिशन। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में ये है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक चार्ज नहीं है बल्कि काफ़ी सारे चार्ज है, हमने एक चार्ज ले लिया Q1, उसको सेंटर पे पॉइंट P पे रख दिया और काफ़ी सारे और चार्ज रखे Q2 Q3 Q4 एंड अप टू सोन Qn। तो हम ये देखेंगे कि Q2 की वजह से ये फोर्स है, Q3 की वजह से ये है, Q3 है बेटा इसको, और ये 4 की वजह से एंड ये n की वजह से। तो एक्चुअल में जब हमने टोटल फोर्स निकालनी होगी तो टोटल फोर्स सुपर पोजिशन होगी, मीन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F12 F13 F14 प्लस अप टू सोन F1 एंड F12 फोर्स ऑन चार्ज
Q1 exerted by Q2, F13 forced on charge Q1 exerted by Q, and 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 over R1 3, F14 फोर्स ऑन द चार्ज। अच्छा, ये डिस्टेंस भी है, R12 है, R13, R14 एंड R1 सबको जब जमा कर लेंगे और फोर्स ऑन चार्ज Q1 एक्सर्टेड बाय Qn जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 1n आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।